अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर हुआ हूँ। आज का जो टॉपिक है वो मलेशिया के बारे में है। एज़ अ पाकिस्तानी आप मलेशिया का टूरिस्ट वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं? कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए? इसका प्रोसीजर क्या है? कौन-सी वेबसाइट है? इस सब की डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मलेशिया जो है वो पाकिस्तानियों को ई-वीज़ा की फ़ैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ई-वीज़ा लेना बहुत ही आसान होता है। सबसे पहले आपने ई-वीज़ा की जो वेबसाइट है वहाँ पे जाके आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ॉर्म फिल करना होता है। वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करने पड़ते हैं। देन उसके बाद जो है वो फ़ी आपको ऑनलाइन ही पे करनी पड़ती है। सिंगल एंट्री वीज़ा फ़ी जो है वो तकरीबन 6000 पाकिस्तानी रुपीज़ के बराबर है। उसके बाद जो है 4 टू 5 वर्किंग डेज़ बाद आपको जो है वो ई-वीज़ा आपकी ईमेल पे प्रोवाइड कर देते हैं। देन वो आप ईमेल लेके उसका प्रिंट लेके आप जो है मलेशिया ट्रैवल कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं। नंबर 1 जो है वो है आपका पासपोर्ट। आपका वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। सेकंड पे है आपके पास व्हाइट बैकग्राउंड में एक आपके पास पिक्चर होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज़ में। देन इसके बाद जो है वो आपको होटल की रिज़र्वेशन चाहिए। आपने जितने दिन मलेशिया में स्टे करना है, उतने दिन की आपको वहाँ की अकोमोडेशन रिज़र्वेशन जो है वो शो करनी पड़ती है। उसको आपने अपलोड करना पड़ता है। इसकी जो है वीडियो मैंने बना रखी है ये काफ़ी आसान होता है किसी भी होटल की जो रिज़र्वेशन कराना। आप इस लिंक पे जाके मेरी वीडियो ये देख सकते हैं। देन उसके बाद है फ़्लाइट बुकिंग। फ़्लाइट बुकिंग जो है वो भी आपके पास ना डमी चाहिए होती है। डमी टिकट्स मीन के फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। इस पे मैंने ना एक कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है। इस लिंक पे जाके आप ये वीडियो देख सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, बगैर किसी पैसे के आप जो है वो रिज़र्वेशन फ़्लाइट की कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो एक एनआईसी चाहिए होगा आपको। एनआईसी की वैलिड आपकी जो फ़ोटोकॉपी है वो आपने अपलोड करनी होती है। उसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड करनी होती है। उसके बाद जो है आपको फ़ी पे करनी पड़ती है। फ़ी मैंने आपको बता दी कि जो टोटल फ़ी है वो 6300 रुपीज़ है टोटल ना। ये आपको ऑनलाइन जाके पे करना पड़ता है। जब आप ऑनलाइन पेमेंट कर लेंगे उसके बाद एक ऑटो पे एक ईमेल आपके पास आ जाएगी। आपका स्टेटस आ रहा होगा वीज़ा का कि आपका इन प्रोग्रेस है। 4 टू 5 वर्किंग डेज़ चाहिए होंगे। उसके बाद जो है वो कन्फर्म ई-वीज़ा जो है वो आपके ईमेल एड्रेस पे वो फॉरवर्ड कर देते हैं। देन वो आप जो है फ़ोटोकॉपी करा के आप जो है वो मलेशिया ट्रैवल कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन-सी वेबसाइट है और स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या है, डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करने हैं, उनकी वेबसाइट कौन-सी है। इन सब की डिटेल के लिए मैं अब आपको ना अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे ले जाऊँगा और आपको बताऊँगा कि आपने स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड कैसे करना है। तो चलें चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। सबसे पहले जो आपने सर्च करना है वो मलेशियन एम्बेसी इस्लामाबाद, मलेशियन एम्बेसी इन पाकिस्तान आपने ये सर्च करना है गूगल पे। देन आप ये देख सकते हैं होम पेज आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स मलेशिया का, ये देख लें। अच्छा, हाई कमीशंस ऑफ मलेशिया इन इस्लामाबाद, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो आप ये देख सकते हैं kln.gov.my टैब में देख सकते हैं कि फॉर मलेशियन एंड फॉर फॉरनर्स वीज़ा रिक्वायरमेंट फॉर फॉरनर्स पे हम क्लिक कर लेंगे। फॉरेन अफेयर्स की भी ये वेबसाइट है। देन हमने क्लिक किया तो ये रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं, वीज़ा रिक्वायरमेंट्स। तो आप ये देख सकते हैं वीज़ा रिक्वायरमेंट्स है और इमिग्रेशन सेक्शन टेलीफ़ोन नंबर आप देख सकते हैं, ये कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ रहा है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप इस नंबर पे टेलीफ़ोन कर सकते हैं +925128333201। और इनकी जो ऑफिशियल ईमेल एड्रेस है वो islamabad@imi.gov.my, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। कोई भी आपने कन्वर्सेशन करनी है या आप फ़ोन पे कर लें या फिर ईमेल के थ्रू आप इनसे कर सकते हैं। अच्छा, स्टेप्स कौन-कौन से इन्वॉल्व होते हैं? सबसे पहले आपने इस वेबसाइट पे जाना है, गो टू ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे जाके अच्छा इसके बाद आई एम न्यू करना है और उसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन आपने फिल करनी है रजिस्टर होने के लिए। देन आप जब रजिस्टर्ड हो जाएँगे, देन आपने लॉगिन करके अपना डाटा वगैरह फिल करना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, फ़ी पे करनी है, देन आपकी ईमेल आईडी पे वो आपको ई-वीज़ा प्रोवाइड कर देंगे। अच्छा, सबसे पहले जो है हम चले जाते हैं इनकी वेबसाइट पे। ये वेबसाइट है https, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपने सिर्फ क्लिक क्लिक करना है या फिर आप ये गूगल पे इसको सर्च भी कर सकते हैं और ये वेबसाइट आपको ओपन हो जाएगी। मैं क्लिक करता हूँ इस वेबसाइट पे, इस लिंक पे मैंने क्लिक किया तो ये खुल गई इनकी
ऑफिशियल वेबसाइट इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ऑफ मलेशिया। तो सबसे पहले स्टेप मैंने जो आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, आई एम न्यू पे क्लिक करना है, क्योंकि आपने सबसे पहले रजिस्टर्ड होना है। जब रजिस्टर्ड हो जाएंगे देन आपने अप्लाई करना है। तो आई एम न्यू पे मैंने क्लिक किया। आई एम न्यू पे क्लिक किया तो एक फॉर्म ओपन हो जाता है, इसको रजिस्ट्रेशन फॉर्म कहते हैं। आपने इस फॉर्म को ना फिल कर लेना है, अपनी डिटेल सारी डाल देनी है। गिवन नेम, योर नेम, सर नेम, नेशनैलिटी, पासपोर्ट नंबर, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस वगैरह। उसके बाद ईमेल आईडी वगैरह आपने जो है वो यहाँ पे एंटर कर देनी है। जब आप ये सारी इन्फॉर्मेशन आप एंटर कर लेंगे तो आपका वो लॉगिन क्रिएट हो जाएगा। जब लॉगिन क्रिएट हो जाएगा देन आपने क्या करना है, इसी वेबसाइट पे जाके लॉगिन यूज़र ना ये देख लें, रिटर्निंग यूज़र लॉगिन आपने करना है, इस पर क्लिक। ये ईमेल आईडी मैंने यूज़ की थी। कोड वगैरह एंटर करना है 7QVRVJ। ये मैं हो गया साइन इन। ये मैंने पहले से अप्लाई किया हुआ है। मेरा स्टेटस जो आ रहा है एप्लीकेशन का वो इन प्रोग्रेस आ रहा है, न्यू एप्लीकेशन है, ठीक है। रेफरेंस नंबर ये है, कैटेगरी टूरिस्ट है। ये देख सकते हैं आप ना, यहाँ पे स्टेटस अपना चेक कर सकते हैं। मैं दोबारा अप्लाई नो पे आपको चेक कराता हूँ कि मैंने कैसे अप्लाई किया। सबसे पहले अप्लाई नो पे करना है, आपने प्रोसीड कर देना है। आपने कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। आप एज अ टूरिस्ट जा रहे हैं, स्टूडेंट जा रहे हैं, मेडिकल वीज़ा चाहिए, तो हम जा रहे हैं एज अ टूरिस्ट। यहाँ पे मैं क्लिक कर लूँगा। क्लिक कर लूँगा, इसके बाद करूँगा प्रोसीड। ये प्रोसीड किया तो एप्लीकेशन ओपन हो जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आपने फिल करने हैं और अपनी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन जो है वो फिल करनी है। तो सबसे पहले जो है वो अपलोड फ़ोटो, आपने अपनी अपलोड फ़ोटो करनी है। इसकी स्पेसिफिकेशन आप देख सकते हैं, ये स्पेक्स हैं। अगर इस स्पेक की नहीं होती, जब आप प्रोसीड कर रहे होंगे फर्दर एप्लीकेशन, तो वो एरर प्रोवाइड कर देगा। तो मैं कोई भी रैंडम जो है पिक्चर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, इसके बाद जो है वो आपने पासपोर्ट सेलेक्ट करना है। पासपोर्ट की देख लें फर्स्ट पेज और सेकंड पेज, आपने ऐसे जो है वर्टिकल पिक्चर लेनी है और बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, कोई फ़ोटो कापी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आपने सेलेक्ट करना है। ये अब बता भी रहा है कि कैसी जो है वो ओरिएंटेशन हो, बिल्कुल ऐसी ऐसी वर्टिकल होनी चाहिए, स्मॉल साइज, ब्लर, टिल्ट, हाफ ऐसी नहीं होनी चाहिए। ये कभी वो फॉरवर्ड ही नहीं करेगा। अगर फॉरवर्ड कर भी देगा तो वो आपकी ना विज़ एप्लीकेशन जो है वो कैंसिल भी हो सकती है, रिजेक्ट भी हो सकती है। मैं रैंडम सी कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है राउंड ट्रिप फ़्लाइट टिकट। ये डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करना है। इसकी वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाई हुई है, इस लिंक पे आप क्लिक कर सकते हैं। ये फ़्लाइट जो रिज़र्व करानी है, डमी आपको करानी है। जब तक आपका ई वीज़ा नहीं आ जाता आपने डमी टिकट करानी है। यहाँ पे कंफर्म टिकट कराने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी रैंडम मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने रैंडम कोई भी सिलेक्ट कर ली। इसके बाद आता है होटल एकोमोडेशन। ये भी आपने डमी जो है वो रिजर्वेशन शो करानी है। इस पे भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, वो जाके आप मेरी वीडियोस में देख सकते हैं। इसका लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, आप ये चेक कर सकते हैं। कोई भी डमी जो है वो मैं अभी सेलेक्ट कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। ये मैंने सेलेक्ट कर ली। इसके बाद जो है वो बैंक स्टेटमेंट है। बैंक स्टेटमेंट और अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। लास्ट 6 मंथ की जो है बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी आपको। 3 मंथ की भी करा सकते हैं। उसमें जो मिनिमम बैलेंस होना चाहिए वो 5 लाख प्लस होना चाहिए आपका। और ये ओरिजिनल जो आप लेके आएंगे उसकी स्कैन करके आपने पीडीएफ की फ़ाइल बना के वो अपलोड करनी होती है। इसी तरह सेम इसके साथ आपने अटैच कर देना होता है अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट। ये अपलोड कर दिया मैंने, डमीज़ को ही कर दिया। आईडी कार्ड आपने इसके बाद प्रोवाइड करना है अपना। आईडी कार्ड प्रोवाइड करने के बाद जो है वो वीज़ा टाइप आपने क्या करना है, पर्पज़ आप जो है वो बिजनेस है, ऑफिशियल मैटर्स है, टूर है, आपका टूर है तो आप टूर पे क्लिक कर लेंगे। ये इसके बाद जो है वो सरनेम वगैरह अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने शेयर करनी है। डेट ऑफ बर्थ आपने जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है अपनी। इसके बाद नेम आ गया, नेशनैलिटी आ गई, जेंडर आपने सेलेक्ट कर लेना है, मेल, फ़ोन नंबर आपका आ जाएगा, ईमेल आईडी आ जाएगी। देन इसके बाद जो है कलर्स ऑफ पासपोर्ट ट्रैवल डॉक्यूमेंट, आपका इंटरनेशनल पासपोर्ट है, इस पे आपने अपना पासपोर्ट नंबर ऐड कर देना है। देन पासपोर्ट की इशुएंस डेट आपने करनी है ऐड। और इसके बाद जो है आपकी एक्सपायरी डेट क्या है पासपोर्ट की वो यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेनी है। तो इसके बाद जो है एड्रेस आपने यहाँ पे
मेंशन कर देना इन मलेशिया और इन आपका करंट पाकिस्तान में कहाँ पे है। ठीक हो गया। और इसके बाद ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद करना है आपने प्रोसीड या नेक्स्ट। नेक्स्ट लग किया तो इसके बाद टर्म एंड कंडीशंस को आपने करना है कंफर्म और करना है एग्री। जब मैंने एग्री किया तो देखें ये फर्दर जो है वो नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। ये नेक्स्ट पेज ओपन हो गया। जैसे नेक्स्ट किया देखें ये ना फ़ोटो मैंने जो अपलोड की थी उसमें एरर आ रहा है, तो वो कह रहा है इसको आप एडजस्ट कर लें। तो यहाँ पे आप एडजस्ट कर सकते हैं पिक्चर को, ये देख सकते हैं आप। ये मैं एडजस्ट कर रहा हूँ। इसके बाद करना है कंफर्म। फ़ोटो एक्सेप्ट हो गई, डिटेल सारी आ गई है। इसके बाद करना है कंफर्म, प्रोसीड करना है आपने। प्रोसीड किया इसके बाद आपकी रिव्यू के लिए आपको जो इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड की थी वो आपने देख लेनी है एक दफ़ा। इसके बाद आपने पेमेंट पे चले जाना है। आपका वीज़ा है तो वीज़ा पे आप क्लिक कर लेंगे और टिक कर लेंगे। इसके बाद करेंगे पे जाएंगे, प्रोसीड करेंगे। ये देख सकते हैं टोटल जो फ़ी आ रही है 126 मलेशियन रिंगिट आ रही है। 1 मलेशियन रिंगिट जो है वो ऑलमोस्ट 50 रुपए के बराबर है। तो टोटल 126 जो है वो 6300 रुपीज़ बनते हैं, मतलब 6300 रुपीज़। जब आप ये फ़ी पे कर देंगे तो आफ्टर पेमेंट आपको एक ईमेल कंफर्मेशन ईमेल आ जाएगी और आपका स्टेटस जो इन प्रोग्रेस आ जाएगा पासपोर्ट का, वीज़े का। तो आपने 4 से 5 वर्किंग डे वेट करना है। उसके बाद वो आपको एक ईमेल करेंगे आपके ई वीज़े की। देन आपने वो ई वीज़ा लेके आप जो है वो मलेशिया ट्रैवल कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ये मेरी वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।